हमें पैशन के हवाले से डिस्कस करेंगे और हमें बताएंगे कि पैशन हमारी ज़िंदगी में होने से क्या होता है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ तैमूर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैमूर इकबाल है और मैं गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और जो टॉपिक मेरा आज है वो है पैशन, जज्बा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले से एक छोटा सा खूबसूरत सा शेर कि कश्ती भी ना बदली दरिया भी ना बदला, कश्ती भी ना बदली दरिया भी ना बदला और डूबने वालों का जज्बा भी ना बदला। है शौक़ सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, है शौक़ सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी ना पाई रास्ता भी ना बदला। पैशन, 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 पैशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पैशन सबके अंदर मौजूद है, लेकिन उसे उभारता जाहिर करता कोई कोई है। इसी वजह से तो आज हमारी इस दुनिया में 10% लोग जो हैं वो कामयाब तरीन लोग हैं, लेकिन 90% लोग फेलियर माने जाते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। आप जब छोटे होते हैं तो ये सब वजह जो है आपके माइंड सेट है। माइंड सेट छोटे होने से ही हमारा माइंड सेट बना दिया जाता है, बच्चे तूने पढ़ना है, तू स्कूल जा, तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा। फिर थोड़ा बड़े हुए जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, पैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, फिर शादी हो जानी है, फिर तुमने बच्चों की परवरिश करनी है, बीवी का ख्याल रखना है, माँ बाप का ख्याल रखना है। क्या हम ये सब करने आए हैं इधर? यार ये तो जानवर भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, अपने बच्चों की परवरिश वो भी अच्छे तरीके से कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है वो अपने जानवरों की परवरिश। हमें अपना नाम ज़िंदा रखना है यहाँ पे। हम चले भी जाएं इस दुनिया से, लेकिन फिर हमें याद करने वाला तो होना इस दुनिया में। हमें आम इकबाल नहीं बनना, हमें आम कायदे आज़म नहीं बनना, हमें अलामा इकबाल जैसा बनना है, हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बनना है, जिन्होंने हज़ारों साल इस दुनिया से गुजरे हुए, लेकिन आज भी उनका नाम इस दुनिया में ज़िंदा है और ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। हालात से टकराने का जज्बा रखो, हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलात में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी वाज़ह करता हूँ इस बात को। एक जंगल में एक शेर सोकर उठता है। जब वो उठता है ना तो वो चहलकदमी करता है, तो उसे भूख का एहसास होता है, तो वो अपनी नज़र ना इधर उधर दौड़ाता है, तो उसे सामने एक बहुत ही खूबसूरत हिरन दिखाई देता है। वो कहता है यार आज तो खाना जो है ना मज़ेदार होने वाला है। वो ना उससे घूरता हुआ दौड़ता हुआ उसके पीछे भागता है। हिरन जो है ना वो उसके खतरे की बू सूंघ लेता है, वो भी भागना शुरू कर देता है। वो आगे के भागता है, शेर उसके पीछे पीछे भागता है। एक ऐसा वक्त आता है कि जो हिरन है ना वो शेर की आंखों से ओझल हो जाता है और अपनी जान बचाकर निकल जाता है। साथ ही खड़ा ना एक नौजवान शेर ये सारा वाक़या देख रहा होता है। वो आकर ना उस बूढ़े शेर से कहता है, तनखिया अल्फाज में कहता है कि तूने तो ना हमारी नाक ही कटवा दी, तुमने तो हमें बरादरी में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे हाथ पाँव में ना वो ताकत नहीं रह गई है जो एक शेर में होनी चाहिए, जो एक शिकारी में होनी चाहिए। तो वो आगे शेर जो है ना उससे बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है कि तुम्हें पता है वो मुझसे क्यों बच के निकल गया? वो कहता है नहीं। कहता है उसका मकसद और था, उसका जज्बा और था, मेरा मकसद और था, मेरा जज्बा और था। मेरा मकसद था एक वक्त का खाना खाना, उसका मकसद था अपनी ज़िंदगी को बचाना, अपनी ज़िंदगी को बचाना, और इस वजह से वो मुझसे आगे निकल गया। हमारा भी मकसद एक वक्त का खाना खाने जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद अपनी ज़िंदगी बचाने जैसा होना चाहिए। हम इस दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन बाद में हमें याद करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। पर्पज़ इज़ द रीज़न यू आर जर्नी, पैशन इज़ द फायर दैट लाइट्स यूर वे। आपका मकसद होना तो आपको पैशन जज्बे के ज़रिए आपकी कामयाबी का रास्ता मिल ही जाता है। सिर्फ ज़रूरत है तो अपने अंदर उस छुपे हुए पैशन को पहचानने की ज़रूरत है, फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। वस्सलाम।